हर हर महादेव। एक बार शिव जी कहीं गए हुए थे। उस समय माता पार्वती कैलाश पर्वत में अकेली थी। तब नारद जी कैलाश पर्वत में आते हैं और माता पार्वती से बोलते हैं, क्या आपको पता है कि शिव जी मुंड माला क्यों पहनते हैं? माता पार्वती कहती है, नारद जी मुझे नहीं पता। तब नारद जी बोलते हैं, हे माता पार्वती, क्या आपको पता है कि शिव जी अमर हैं परंतु आप अमर नहीं हैं? तब माता पार्वती इस सोच में लग जाती हैं कि आखिर मैं अमर क्यों नहीं हूँ। इतना कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब शिव जी पुनः लौटते हैं तब माता पार्वती पूछती हैं कि आखिर आप यह मुंडमाला क्यों पहनते हैं, परंतु शिव जी उत्तर नहीं देते। तब माता पार्वती शिव जी से कई बार चित करती है। तब शिव जी उन्हें बताते हैं कि यह मुंड किसी और की नहीं, यह तुम्हारे ही है। जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तब तब तुम्हारे मुंड में धारण करता हूँ। तब माता पार्वती बोलती हैं, हे प्रभु, तो आप अमर हैं परंतु मैं अमर क्यों नहीं हूँ? तब शिव जी कहते हैं, संसार में यह रीति चली आई है, जो आया है उसे जाना होता है। तब माता पार्वती कहती है, नहीं, मुझे भी अमर होना है। फिर शिव जी माता पार्वती को लेकर एक गुफा में जाते हैं। वहां जाकर भगवान शिव जी माता पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाने लगते हैं, जिससे माता पार्वती भी अमर हो जाए। जब शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे उस समय माता पार्वती सो जाती हैं और वहां पर एक कबूतर होता है, वह पूरी कथा सुन लेता है। वह कबूतर जब पूर्ण कथा सुन लेता है तब शिव जी माता पार्वती से बोलते हैं, यह है अमरनाथ की कथा। फिर शिव जी जब माता पार्वती को देखते हैं तो देखते हैं कि माता पार्वती सो चुकी हैं। तब शिव जी कहते हैं, हे माते, अगर आप सोई थी तो आखिर यह किसने सुनी? तब भगवान शिव जी की नज़र कबूतर पे पड़ी। शिव जी क्रोध में आ जाते हैं और कबूतर के पीछे जाते हैं। कबूतर अपने प्राण बचाते हुए वहां से भागते हैं, परंतु शिव जी उनका पीछा करते हैं। तब बीच में नारद जी आते हैं और कहते हैं, हे भगवान शंकर, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी नारद जी को सारी बात बताते हैं कि उस कबूतर ने अमरनाथ कथा सुन ली है, इसलिए मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। तब नारद जी बोलते हैं, जब उसने अमरनाथ कथा सुन ली है तो वह अमर हो चुके हैं, आप उनका वध कैसे कर सकते हैं शिव जी? उसके बाद शिव जी का क्रोध शांत हो जाता है। वह कबूतर जाते हैं। उस वक्त वेद व्यास जी की पत्नी नदी तट से जल लेने आई हुई थी। तब वेद व्यास जी की धर्म पत्नी उबासी लेती है और कबूतर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के पेट में चले जाता है। वह पेट में जाकर भजन कीर्तन करने लगता है। 12 वर्ष तक वह धरती में प्रकट नहीं होता। वेद व्यास जी कबूतर से बोलते हैं कि कृपया आप धरती में प्रकट हो जाइए, परंतु वह कहते हैं कि नहीं, मैं धरती में नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मैं धरती में आ गया तो माया मुझे अपने जाल में खींच लेगी। तब नारद जी आते हैं। नारद जी भी कबूतर से निवेदन करते हैं कि आप पृथ्वी पे आ जाइए, आपको कोई भी मोह माया अपने जाल में नहीं फंसाएगी। परंतु कबूतर नहीं आते। तब कबूतर बोलते हैं, मैं एक शर्त पे धरती पे आऊँगा, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे कि मुझे मोह माया अपने जाल में नहीं रखेगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, आप धरती में प्रकट हो जाओ, आपको मोह माया कुछ भी नहीं करेगी। उसके बाद कबूतर धरती में प्रकट होते हैं और भगवान जी के भजन करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद। अतः आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।